नमस्कार दोस्तों। आज की केस स्टडी एक रेप केस पर आधारित है और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या फिर बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस कहानी में एक लड़की को जितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा है शायद ये सुन के आपका दिल दहल जाए। यहाँ तक कि जब इस केस की कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तो इस लड़की के ऊपर हुए अत्याचारों को सुन के वहाँ बैठे एक शख्स बेहोश हो गया था। इसलिए आपके लिए वार्निंग देता हूँ कि कृपया अपने विवेक से काम लीजिए। तो ये कहानी जापान में रहने वाली जिनको फ्रूटा की है। 23 जनवरी 1989 को टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर अयासे में 19 साल की एक लड़की के साथ रेप होता है, जिसके लिए 2 लड़कों का अरेस्ट करा जाता है, जिसका नाम था हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम था जो होगुरा। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता लगता है कि ये दोनों याकुजा गैंग के मेंबर थे और पहले भी इन पे कई सारे क्राइम का आरोप लग चुका था। 2 महीने तक चली छानबीन के बाद 29 अक्टूबर 1989 को इनके घर में एक लड़की का अंडरवियर मिला। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ करी, मगर इनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। फिर पुलिस को शक होता है कि आज से 4 महीने पहले एक युवती और उसके 7 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था, शायद उसमें इनका हाथ है। फिर पुलिस हिरोशी मियानो से कहती है, मुझे पता है तुमने एक मर्डर करा है। ये सुन के वो घबरा जाता है और सोचता है दूसरे कमरे में बैठे हुए उसके दोस्त ने पुलिस को सब बता दिया है, और वह कहता है कि हाँ मैंने मर्डर करा है। फिर पुलिस उससे लाश के बारे में पूछती है। वो बताता है कि समुद्र के किनारे एक खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पर लाश है। फिर पुलिस कोतो नाम की जगह पर जाती है जो समुद्र के किनारे होता है। वहाँ थोड़ी बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें एक ड्रम मिलता है जो कंक्रीट से भरा होता है, जिसमें से काफ़ी बदबू आ रही होती है। पुलिस उस कंक्रीट को तोड़कर देखती है तो उसमें से एक लाश निकलती है जो कि सड़ चुकी होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो 2-3 महीने पहले ही मर चुकी थी। आखिर में फिंगरप्रिंट के सहारे से पता लगाया जाता है कि वो लाश किसकी थी। आखिर वो लाश निकलती है जुनको फ्रूता की। फिर उसके बाद इन दोनों लड़कों से सही से पूछताछ की जाती है और वो सब बताते हैं। जिनको फ्रूता 17 साल की एक सुंदर लड़की थी जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 में जापान में मिनातो साइतामा शहर में हुआ। जिनको फ्रूता शुरू से पढ़ने में बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। वो केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी और कभी भी ज़्यादा पार्टी करने वाले या नशा करने वाले लोगों के साथ नहीं रहती थी। काफ़ी सुंदर और पढ़ने में अच्छी होने की वजह से वह स्कूल में काफ़ी पॉपुलर थी। अक्टूबर 1988 में वो प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी थी। उसी के स्कूल में मियानो भी पढ़ता था और वो जिनको पर बुरी नज़र डालता था। और जिनको को प्रपोज करने के बाद जब जिनको उसे साफ मना कर देती है तो मियानो इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है और वो सोचता है कि वो एक दिन जिनको से बदला लेगा। 25 नवंबर 1988 की एक शाम को मियानो अपने दोस्त नोबुरा मिनातो के साथ एक बाइक पर साइतामा शहर में घूम रहा होता है। उनका यही काम होता है कि वह बंदूक की नोक पर या तो किसी से पैसे छीन लेते हैं या किसी अकेली लड़की का फ़ायदा उठाते हैं। उस रात दुर्भाग्य से जिनको अपनी पार्ट टाइम जॉब करके घर वापस आ रही थी, मियानो की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसके बाद मियानो और उसके दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर उसका दोस्त अचानक से पीछे से आकर जिनको को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर जाती है। और मियानो पीछे से आता है और जिनको को उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना क्या पता वो लड़का दोबारा आ जाए और तुम्हें परेशान करे। क्योंकि जिनको मियानो को पहले से जानती होती है इसलिए वो कहती है चलो ठीक है तुम मुझे घर छोड़ दो। और मियानो एक खाली गोदाम में उसे ले जाता है और वहाँ जाके बताता है कि मेरा ही प्लान था और जो धक्का देने वाला था वो भी मेरा ही दोस्त था और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ये सुन के जिनको बहुत घबरा जाती है और उसकी बात मानने लगती है। उसके बाद मियानो और उसका दोस्त मिलकर उसका रेप करते हैं और उसके 1 घंटे बाद वो वहाँ से जिनको को एक होटल में ले जाते हैं और उसके साथ फिर से एक बार और रेप करते हैं। होटल के फ़ोन से नोबुरो मिनातो अपने घर पे फ़ोन करता है जहाँ उसके 2 और दोस्त होते हैं, जो ओगुरा और यासुशी वतनाबे। वो उन्हें सारी कहानी बताते हैं। उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि अभी उस लड़की को मत छोड़ना और उसके बाद हम भी आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वो चारों के चारों मिलके उसके साथ गैंग रेप करते हैं। उसके बाद अगले दिन 26 तारीख को 3 बजे मियानो जिनको को पार्क में लेकर जाता है जहाँ उसके तीनों दोस्त होते हैं।
और वो जुनको की डायरी से उसका एड्रेस निकाल लेते हैं। वो उसे डराते हैं, यहाँ से अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो हमें तुम्हारा एड्रेस पता है, वहाँ जाके हमारे गैंग के मेंबर तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। जुनको इस बात से बहुत डर जाती है, उनकी बात मान लेती है। उसके बाद उसके चारों दोस्त मिनातो के घर ले जाते हैं और फिर से उसका गैंग रेप करते हैं। असल में लोहारो मिनातो के माँ बाप काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहते थे, वो बहुत कम ही घर पर आते थे। और दूसरी तरफ जुनको के माँ बाप भी बहुत परेशान थे कि जुनको मिल नहीं रही है, इसलिए 27 नवंबर 1988 को उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं और पुलिस जुनको को ढूंढने लग जाती है। और मियानो को इस बात का पता चल जाता है। उसके बाद मियानो ने जुनको को डरा धमका के उसके घर फ़ोन करवाया और कहलवाया कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई है, तो जो उसके घर वालों ने कंप्लेंट कर रखी है वो वापस ले ले। ये सुन के उसके घर वालों को थोड़ी तसल्ली होती है और वो कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। फिर तो मियानो को खुली छूट मिल जाती है। उसके बाद वो भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। अब तो रोज़ याकुजा गैंग के मेंबर आते थे और घर में उसका रेप करते थे। और जब मिनातो के पेरेंट्स घर पर होते थे तो जुनको को फोर्स करा जाता था कि वो गर्लफ्रेंड बन के उसके सामने पेश आए। मगर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ टाइम बाद मिनातो के घर वालों को पता लग जाता है कि असलियत नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी ख़त्म हो जाता है और सब कुछ खुलेआम होने लगता है। जुनको के दर्द का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरू के 7 दिनों में ही जुनको का 100 से ज़्यादा बार रेप करा गया। ना तो वो लोग उसे ढंग का खाना देते थे और पूरा दिन उसे नंगा रखा जाता था। याकुजा गैंग के जितने भी मेंबर आते थे सबके सामने उसे ऐसे ही पेश करा जाता था। उसे बहुत पीटा जाता था, बहुत सारी शराब पिलाई जाती थी, एक साथ 2 से 3 सिगरेट पिलाई जाती थी। दिसंबर की बर्फीली ठंड में उसे बालकनी में नंगा ही सुला दिया जाता था। इसी बीच 9वें दिन जुनको मिनाटो से बचकर पुलिस को फ़ोन मिला देती है, मगर तभी मिनाटो आ जाता है और वो फ़ोन काट देता है। जब वहाँ से फ़ोन वापस आता है तो मिनाटो ये कह के बात टाल देता है कि गलती से फ़ोन लग गया था। मिनाटो इस बात पे इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने लाइटर से तेल निकालकर उसके पैरों पे डाल देता है और पैरों पे आग लगा देता है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। इसके बाद आता है 16वां दिन। वहाँ 2 लड़के आते हैं और जुनको का फिर से रेप करते हैं, लेकिन वहाँ से जाने के बाद एक लड़का अपने भाई को ये बात बता देता है और ये बात उसका भाई अपने माँ बाप को बता देता है। फिर उसके माँ बाप पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस मिनातो के घर पहुँचती है जुनको की तलाश में, मगर मिनातो के पेरेंट्स वहाँ जाके ये कह देते हैं कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है। और दुख की बात यह है कि पुलिस बिना आगे की कार्रवाई करे वहाँ से चली जाती है। अगर उस दिन पुलिस ने अपना काम सही से करा होता तो जुनको शायद जिंदा होती। मगर दुख की बात यह है कि जुनको के नसीब में ये नहीं था, अभी बहुत सारी पीड़ा उसे सहनी थी। एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग आके उसका रेप किया करते थे। उसके हाथ बांधकर उसे टांग दिया जाता था और पंचिंग बैग की तरह से पीटा जाता था। इतना पीटा जाता था कि उसके मुंह से खून निकल जाया करता था। उसे सांस नहीं दी जाती थी, वो मुंह से सांस लेती थी। उसे गिरा के लात घूंसों से मारा जाता था। उसके शरीर पर सिगरेट बुझाई जाती थी, प्राइवेट पार्ट्स पे सिगरेट बुझाई जाती थी। उसके प्राइवेट पार्ट में रोड घुसाई जाती थी, यहाँ तक कि एक जलता हुआ बल्ब भी उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया जाता था। वे मोमबत्ती को जलाकर उसके पूरे शरीर पर डालते थे जब तक कि आखिरी बूंद न रह जाए। उन्होंने लाइटर से जिनको की आंखों की पुतलियाँ तक जला दी थी। उसे ज़बरदस्ती कॉकरोच खिलाया जाता था, यहाँ तक कि अपना ही पेशाब पीने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। यहाँ इसके अलावा उन्होंने जिनको की लेफ्ट ब्रेस्ट भी काट दी थी। उसके पूरे शरीर पर सुई घुसाई जाती थी। 30वां दिन आते आते उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि बाथरूम जाने के लिए उसे रेंगना पड़ता था। ये काम करने के लिए उसे करीब करीब 1 घंटा भी लग जाता था। इस दौरान उसका ब्लैडर भी काम करना बंद कर गया था, जिसकी वजह से रास्ते में ही उसका पेशाब निकल जाया करता था, जिसकी वजह से मियानो उसे फिर बहुत मारता था कि उसने फ़र्श गंदा कर दिया है। इतने दिनों में कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने उसका 400 से ज़्यादा बार रेप करा। इतनी बुरी हालत के बाद उसके शरीर में पस पड़ने लग गया था, जिसकी वजह से उन चारों का इंटरेस्ट अब जिनको के ऊपर से ख़त्म होने लगा था। इसलिए अब उन्हें कोई नया शिकार चाहिए था अपनी भूख मिटाने के लिए। 27 दिसंबर को जिनको मिनातो के घर छोड़ के रात में 2:30 बजे एक लड़की को किडनैप करते हैं और होटल में ले जाके उसके साथ रेप करते हैं। बाद में इसी रेप के चक्कर में मियानो और उसके दोस्त को अरेस्ट करा जाता है। उसी दौरान 31 दिसंबर 1988 को
सब नया साल मना रहे होते हैं। मियानो अपने दोस्तों के साथ सट्टे में काफ़ी पैसा हार जाता है। इसके लिए वो बहुत गुस्सा होता है और घर जाकर जिनको के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारता है। वो उसे लेटा के लात घूंसों से बहुत मारते हैं। उसका मुंह सूजा होता है, तब भी वो मोमबत्ती की वैक्स उसके ऊपर डालते रहते हैं। वो भारी भारी डंबल ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, कभी उसके पैर पे, कभी उसके हाथ पे, कभी उसके पेट पे, कभी उसके मुंह पे। शुरू शुरू में जिनको की बॉडी थोड़ी रिएक्ट करती है, मगर बाद में वो भी साथ देना छोड़ देती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। मगर उस दिन मियानो ने अपने लाइटर से थोड़ा ज़्यादा तेल निकाल कर जिनको के पैरों पे डाल के आग लगा दी होती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिनको एक ऐसी प्यारी लड़की थी जिसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है, जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। सुन के बहुत दुख होता है, मगर ये अच्छा भी हुआ। अगर वो कुछ दिन और ज़िंदा रहती तो क्या पता उसे कितनी यातनाएं और सहनी पड़ती। अगले दिन मियानो का भाई जब ये खबर मियानो को फ़ोन करके बताता है कि जिनको अब कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, शायद वो मर गई है, तो उसके चारों दोस्त भागे भागे घर वापस आते हैं और सोचते हैं अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उन्होंने एक ड्रम में एक जिनको की लाश डाल दी और उसमें सीमेंट और कंक्रीट भर दी और समुंदर में फेंकने चले गए। जाते हुए उन्हें एक खाली जगह मिलती है, जहाँ पास में वो उसकी लाश को वहीं फेंक देते हैं। हिरोशी मियानो और जो होगुरा की गवाही के बाद उनके दो दोस्तों को भी पकड़ लिया जाता है। मगर सबसे बड़ी समस्या अब भी ये थी कि वो सब के सब नाबालिग थे। इस वजह से ना ही उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था, ना ही उन्हें आजीवन कारावास दिया जा सकता था। यहाँ तक कि उनके चेहरे और उनकी नाम भी रिवील नहीं करे जा सकते थे। उसके बाद ये बात एक न्यूज़ रिपोर्टर को पता लगती है। वो ये सुन के इतना गुस्सा होता है कि वो अपनी मैगज़ीन पे फ्रंट पेज पर ये सारी स्टोरी और उन लड़कों के नाम तक छाप देता है। बाद में मियानो को इस क्राइम के लिए 17 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके दोस्तों को 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। मगर उसके बाद टोक्यो की सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को 3 साल और बढ़ा देती है। मियानो की अब सज़ा 17 से 20 हो जाती है, उसके दोस्तों की 6 से 9 हो जाती है। जिनको फ्रूता के ऊपर इसके बाद एक मूवी भी बनती है। सवाल ये उठता है, अगर शाम को जिनको उस रोड पर नहीं जाती तो शायद आज ज़िंदा होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि मैं आगे और भी वीडियो डाल सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।